Hello, good evening to one and all present here. Myself शालो मिश्रा। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर व्हील 247 में स्वागत करती हूँ। और आप लोग कहीं न कहीं पेज को देख करके अनुमान लगा चुके होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं ना। देखिएगा, आप लोग के पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है जो क्या है, प्रमुख सूचकांक, जिसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, प्रमुख सूचकांक के बारे में बात करेंगे। किसके? प्रमुख सूचकांक के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए, किसके बारे में, प्रमुख सूचकांक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, और इसके बारे में पूरे डिटेल बात करेंगे कि हमारे पास 50+ कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद अगर आप मन लगा करके पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप लोग अपने पेन और पेपर को ज़रूर निकाल लीजिएगा, चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा, जो इम्पॉर्टेंट होंगी उनको लिखते हुए चलिएगा ताकि याद रहे आपको। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कितना जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आते हैं अपने सबसे पहले अगर टॉपिक पर बात करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रमुख सूचकांक के बारे में क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सूचकांक को हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इंडेक्स कहेंगे, हिंदी में सूचकांक कहते हैं। ठीक है, तो प्रमुख सूचकांक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहली चीज कैसे बात करेंगे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, किसके क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। मतलब कि विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक के बारे में बात करेंगे कि जो भी क्या है, अलग अलग जो सूचकांक हैं कैसे जारी करता है, इनको जारी करने वाला कौन है, जारी करता मतलब कौन जारी कर रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इस जो भी सूचकांक है, जो भी प्रमुख या जो भी रिपोर्ट है, विभिन्न रिपोर्ट या सूचकांक जो भी है, उसे देने वाले, उसे प्रथम स्थान पर वो सूचकांक को कहाँ मिला है, कैसे मिला, ये देखेंगे। प्रथम स्थान उसका देखेंगे। और दूसरा देखेंगे वर्तमान में, अभी हाल ही में, मतलब 2023 के अभी हाल ही में, कि वो जगह वर्तमान स्थान, भारत का स्थान, मतलब कि भारत का स्थान वर्तमान में 2023 में भारत में कौन से स्थान पर उसको दिया गया है, सूचकांक को दिया गया है, ये बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पिछले सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है। इसी सूचकांक में, पिछले अगर सूचकांक में बात करें जो आया था, उसमें भारत कौन से स्थान पर था, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि अंतिम स्थान, मतलब उस सूचकांक के लिए हमारे पास अंतिम स्थान कौन सा है, जिसको वो सूचकांक सबसे लास्ट या सबसे इंडेक्स नंबर, अगर बात करें इंडेक्स सबसे लास्ट में किसको मिला, ये बारे में भी बात करेंगे। तो क्लियर है यहाँ पर कि किसके किसके बारे में बात करेंगे, विभिन्न रिपोर्ट जिसे सूचकांक है उसके बारे में बात करेंगे, जारी करता इसको जारी कौन कर रहा है उसके बारे में देखेंगे, और प्रथम स्थान किसको मिला है ये भी देखेंगे, और वर्तमान में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और क्या बात करेंगे, पिछले सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा ये भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि अंतिम स्थान किसको मिला है। ठीक, क्लियर है। स्टार्ट करें यहाँ पर, चलिए आते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं एशिया पावर ऑफ इंडेक्स 223, कब, एशिया पावर ऑफ इंडेक्स 223 की अगर हम बात करते हैं, किसकी, एशिया पावर ऑफ इंडेक्स की 223 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है जारीकर्ता वाला इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आपको क्या रखना है, याद रखना है कि जारी कौन कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके मिलते हैं वो जारीकर्ता से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये भी पूछ लेता है कि किस वर्तमान में क्या है तो वैसे यहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जारीकर्ता कभी कभी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है उससे। तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट नोट करके रखिएगा कि जारीकर्ता सबका हमें आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। जारीकर्ता की अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन है, लोबी इंस्टीट्यूट सिडनी, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, ये लोबी इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, सिडनी में प्रेजेंट है। तो कौन से एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करते हैं 2023 में जो सूचकांक है वो अगर बात करें तो उसको जारी कौन कर रहा है, लोबी इंस्टीट्यूट कर रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है, सिडनी में प्रेजेंट है। कहाँ, सिडनी में प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ पर। प्रथम स्थान अगर बात करें, मतलब इस सूचकांक के लिए एशिया पावर इंडेक्स की अगर सूचकांक की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसको दिया गया है, अगर हम देखें प्रथम स्थान किसको मिला है, अमेरिका को मिला है। किसको मिला है, अमेरिका को मिला है। क्लियर है।
चलिए, वर्तमान में भारत को स्थान अगर देखा जाए 2023 में एशिया पावर इंडेक्स को भारत में कौन सा स्थान दिया गया है? वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, 2023 की बात किया जाए तो भारत को कौन सा चौथावां स्थान मिला है? पहले स्थान पर हमने देख लिया कौन है, अमेरिका है। चौथे स्थान पर कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। पिछले साल सूचकांक भारत का स्थान ना, पिछले साल अगर बात करते हैं 2022 में, अगर हम किसकी बात करें 2022 में भी किसके लिए एशिया पावर इंडेक्स को भारत में चौथा स्थान ही मिला था। मतलब कि भारत के सूचकांक में मतलब जो नंबर मिले हैं भारत को वो चौथे पर ही है, ना तो आगे हुआ है ना तो पीछे हुआ। फोर्थ ही पोजीशन पर क्या रहा है? कब था? फोर्थ पोजीशन पर कब था? 22 में भी था और 2023 में भी कब है? चौथे ही स्थान पर प्रेजेंट है। अब देखते हैं अंतिम स्थान पर कौन प्रेजेंट है। कौन अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो अंतिम स्थान पर याद रखिएगा यहाँ पर कौन है? पापुआ न्यू। कौन है? पापुआ न्यू जो है उसको अंतिम स्थान मिला है। किस चीज के लिए? एशिया पावर इंडेक्स सूचकांक के लिए अंतिम स्थान किसको मिला है? पापुआ न्यू के लिए मिला है। क्लियर है? चीजों को याद करते हुए, नोट करते हुए आप लोग बिल्कुल चलिएगा और समझते हुए चलिएगा कि कैसे याद करना, ठीक है। चलिए दूसरा हमारे पास अगर बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर, क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 जो सूचकांक है उसको जारी कौन कर रहा है? ग्लोबल फायर पावर करता है। कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर करता है, ठीक। अगर हम बात करें प्रथम स्थान पे कौन है? इसके लिए इस सूचकांक के लिए प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका को फिर से यहाँ पर क्या मिला है? प्रथम स्थान दिया गया है। किसके लिए? इस सूचकांक के लिए, ग्लोबल फायर इंडेक्स के लिए ना, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिए, ठीक है। अगर भारत के स्थान को देखा जाए इस सूचकांक के लिए, अगर हम भारत के स्थान को देखते हैं तो हमारे पास कौन है? फिर से चौथा पोजीशन है। कौन सा? फोर्थ पोजीशन फिर से हमारे भारत को मिला है। और अगर देखिए पिछले साल की बात करते हैं 2022 में कौन से स्थान पे भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो फिर से हमको वही देखने को मिल रहा है, चौथावां स्थान। कौन सा? फोर्थ पोजीशन मिली थी भारत को, ठीक है। अगर बात करते हैं अंतिम स्थान की बात करते हो तो यहाँ पे अंतिम स्थान किसको मिला है? भूटान को मिला है। किसको मिला है? भूटान को मिला। क्लियर? चलिए नोट तो आप लोग बिल्कुल करिएगा, ठीक है। चलिए आते हमारे पास कौन है? हमारे पास जो अगर दूसरी सूचकांक की बात करते हैं, अगर दूसरे सूचकांक की बात करते हैं तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, विश्व निवेश रिपोर्ट जो है 2023 का जो सूचकांक मिला है वो उसको जारी करने वाला कौन है? UNCTAD है। कौन है? UNCT। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक। क्लियर यहाँ पर? और अगर प्रथम स्थान की बात करते हैं हम यहाँ पे, कौन प्रथम स्थान की बात करते हैं तो फिर से देखिए आपको कौन मिल रहा है? अमेरिका। कौन मिला है? अमेरिका मिला, ठीक है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उसको कौन? विश्व निवेश रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो किसने दिया है? यूनाइटेड नेशन ये दिया है। और क्या बात करते हैं यहाँ पे प्रथम स्थान की अगर हम बात करते हैं तो किसने दिया है? प्रथम स्थान पर किसको मिला है? फिर से सूचकांक किसको मिला है? अमेरिका को फर्स्ट पोजीशन पर दिया गया। फर्स्ट पोजीशन के सूचकांक जो है वो किसको मिला है? अमेरिका को दिया गया है। और भारत को 8वां नंबर मिला है। देखिएगा आप लोग भारत हमारा कितने नंबर पे? 2023 की बात करेंगे, मतलब कि अभी हाल ही की बात करें 2023 की बात करें तो 23 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 8वां स्थान मिला है। पिछले सूचकांक की अगर बात करते हैं, पिछले जब 2022 में उसको कितने पोजीशन पे था? 7th पोजीशन पे। इसका मतलब है कि एक और ज़्यादा हो गया, 7th मतलब 8th पोजीशन पर है, इसका मतलब 7th पोजीशन पे कोई और चुका है। क्लियर? चलें आगे। दूसरा हमारे पास है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन जो सूचकांक है इसको जारी करने वाला कौन है? जर्मन वॉच। कौन जारी करता है? जर्मन वॉच इसको जारी करने वाले हैं। और बात करते हैं प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम में 3 को मिला है। प्रथम में 3 को मिला है। और वर्तमान भारत के स्थान की अगर बात करते हैं 8, कितने हैं यहाँ पर? 8 हैं। कौन है यहाँ पर? 8 हैं। कौन? 8। भारत को कौन सा पोजीशन मिला है? 8वां पोजीशन यहाँ पर हमको मिला है। अगर बात करते हैं 2022 में, अगर बात करें हम क्या 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 2022 में भारत को 10वां स्थान मिला है। कौन सा? 10वां स्थान मिला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे।
देखिएगा, इसको थोड़ा सा देखने कम कीजिएगा। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में, हम बात कर रहे थे प्रथम 3 में से यहाँ पे कोई नहीं है, प्रथम 3 में से कोई नहीं है। इसका मतलब कि 3 तो यहाँ नहीं है। चौथे पोजीशन पर कौन है? चौथे पोजीशन की बात करेंगे हम लोग। चौथे पोजीशन पे हमारा है डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क पोजीशन पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, कौन है? डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क है। और यहाँ पे बात करते हैं हम, तो हमारा क्या है? 8वां पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा। 10th पे अगर हम थोड़ा सा एक बात करते हैं, ये कौन हो जाएगा? जारीकर्ता। आप लोग को भी थोड़ा समझने के लिए सही रहेगा, ये जारीकर्ता हो जाएगा। प्रथम किसको मिलेगा, है ना? प्रथम पोजीशन मतलब किसको मिली है? ये भारत में, भारत के लिए ये भी है, ये पिछले के लिए है ना, पिछले के लिए बात करेंगे, ये अन्य के लिए है ना। अन्य पोजीशन जो है वो किसके लिए? ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि जो हमारे पास था उसको डेनमार्क मिला था और उसमें इसकी 10th पोजीशन थी, यहाँ पर इसकी 8th पोजीशन थी। यहाँ पे इसकी कितनी पोजीशन थी? 10th पोजीशन जो मिला 2022 में 10th पोजीशन मिला था, और 2023 की बात करते हैं तो 8th पोजीशन है। कौन सी? 8th पोजीशन है। कौन सी है? 8th पोजीशन है। क्लियर है यहाँ तक? चले देखिएगा, आगे चलते हैं। कौन सा? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। कौन सी? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसको जारी करने वाला कौन है? IEP है। कौन है? IEP है। और अगर हम बात करते हैं कि प्रथम पोजीशन पर किसको, मतलब कि वैश्विक आतंकवाद में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर कौन आता है, अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा आता है? अफगानिस्तान। कौन है? प्रथम पोजीशन पर अगर देखा जाए वैश्विक आतंकवाद की, तो फर्स्ट पोजीशन पर कौन आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। कौन आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। कौन आ रहा है? अफगानिस्तान आ रहा है। क्लियर है यहाँ पर? दूसरी बात करेंगे, भारत कितने नंबर पर है? 13वें नंबर पे, 13th नंबर पे हमारा भारत आता है। और अगर 2022 में बात करें तो कितने पोजीशन पर था? 10th पर। इसका मतलब कि आतंकवाद कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आ रहे हैं ना, कि वैश्विक आतंकवाद की बात करते हैं तो कब हम अब 22 में 10th पोजीशन पर, अगर प्रथम की अभी 2023 की बात करें तो 13वें पोजीशन पर देखने को मिला है। ठीक, क्लियर है? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। दूसरा हमारे पास है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 की अगर बात करते हैं। क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की अगर बात करते हैं 2023 सूचकांक में, तो सबसे पहले इसको जारी करने वाला कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक। कौन है? इसको जारी करने वाला कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक है। कौन है? स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है। और सबसे पहले पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले पोजीशन पर कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है? अगर भारत की बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पर है? 21वें नंबर पर है। भारत की प्रथम पोजीशन की बात करेंगे, 2023 की हम बात कर रहे हैं, तो भारत कितने पोजीशन पर रहेगा? 2023 में 21वें पोजीशन पर है। कहाँ पर है? 21वें, 21 पोजीशन पे देखने को मिलेगा। अगर पिछला देखें 2022 की बात करते हैं तो 2022 में कितने पोजीशन पर था? 12th पोजीशन पर था। कितने? 12th पोजीशन पर था। क्लियर? हमारे पास दूसरा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 है। कौन सा है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ना। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है उसको देने वाला, जारी करने वाला कौन है? विश्व बैंक है। कौन है? विश्व बैंक क्या करता है? उसको जारी करता है। किसको जारी करता है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को 2023 में जो दिया गया है उसको जारी करने वाला कौन है? विश्व बैंक है। कौन सा है? विश्व बैंक है। अगर बात करते हैं तो प्रथम पोजीशन इसके लिए, इस सूचकांक के लिए प्रथम पोजीशन किसको मिली है? प्रथम पोजीशन सिंगापुर को मिली। किसको? सिंगापुर को प्रथम पोजीशन मिली। आप लोग ध्यान से मन लगा करके पढ़ने का काम जरूर कीजिएगा। अभी आपको इन्हीं सारे चीज़ों, जितना पढ़ाया जा रहा है आपको यहाँ क्लास में, उससे ही रिलेटेड हमको क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं। क्या है? क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? तो अगर बात करें तो यहाँ में से प्रथम पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो कौन है? सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर है। क्लियर है? चलें, और अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत किसमें, मतलब कि अगर बात करते हैं प्रथम पोजीशन 2023 की अगर हम बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पर है? 38 पोजीशन पर, 38th पोजीशन पर है। क्लियर है? यहाँ पर अगर बात करते हैं कहाँ, 2022 में बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं तो भारत कितने नंबर पे था? 19वें नंबर पे था। कितने? 19th नंबर पे था। क्लियर है? मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप लोग क्या कर पाए? अच्छे से
दिख जाए आप लोग को और याद कर लिख पाए, ठीक है, नोट डाउन कर पाए, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, हम लोग यहाँ तक बात कर चुके थे, कहाँ तक? लॉजिस्टिक तक बात कर चुके थे। आगे चलते हैं, हमारे पास है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता जो है सूचकांक जो है वो किसको मिला, मतलब कि कब? 2023 का जो सूचकांक है, कौन सा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो सूचकांक है वो किसके द्वारा दिया गया है? आईएमडी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आईएमडी के द्वारा दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? चलते हैं, देखते हैं। अगर प्रथम की बात करते हैं, प्रथम पोजीशन पर इसको प्रथम पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, किसकी प्रथम पोजीशन पर इस किसके लिए इस सूचकांक के प्रथम पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो किसको मिला है? डेनमार्क को मिला। किसको मिला है? डेनमार्क को मिला है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करते हैं प्रथम पर 2023, भारत के 2023 की अगर हम बात करते हैं पोजीशन की, तो भारत को कितने नंबर? 40वां नंबर क्या है? भारत को मिला है। कौन सा? 40वां नंबर मिला है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? और अगर हम बात करते हैं क्या 2022 में बात करते हैं, किस 2022 में अगर हम बात करते हैं तो भारत को कौन से 2022 में 2018 में अगर हम 2000 किसकी बात करते हैं 2018 की बात करते हैं, 2018 में जो भारत है, भारत को कौन सा पोजीशन मिला था? 44th पोजीशन मिली थी। कौन सी? 44वां पोजीशन क्या हुआ था? मिला था यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा जो हमारे पास सूचकांक है वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है। कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, सूचकांक है, 2022 में दिया गया था। कब? 2022 में दिया गया था, जो कि अगर हम बात करेंगे जारी करने वाला इसको कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। कौन है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसको जारी करता है। अगर बात करते हैं प्रथम की, प्रथम पोजीशन किसको मिली है? तो किसको मिली? स्विट्जरलैंड को मिली। किसको? स्विट्जरलैंड को मिली है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं भारत को 2023 में कौन सी पोजीशन मिली है, तो 40वां पोजीशन मिली। 40th पोजीशन मिली है। अगर 2022 में बात करते हैं, 2022 में ही जारी किया गया था, 2022 में बात करें, 2023 में 40वां पोजीशन है, 2022 में जो जारी किया गया उसमें कौन सा पोजीशन है? 37वां पोजीशन है। कौन सा? 37th पोजीशन पर था। क्लियर है? और जो अन्य देश हैं, अन्य देश को नंबर जो है उसमें जो आता है, मतलब कौन सा हो गया इसमें से? प्रथम पे ये है, उसके बाद भारत 22 में 23 में का, और जो अन्य देश है वो कौन सा है? गिनी है। कौन सा है? गिनी। क्लियर? चलें आगे आते हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है हमारे पास। कौन सा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। कौन सा है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है हमारे पास सूचकांक जो है, इसको देने वाला कौन है? इसको देने वाले हमारे कौन है? विश्व वैदिक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व वैदिक के द्वारा जारी किया जाता है। एक मिनट, विश्व वैदिक के द्वारा जारी किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं प्रथम पोजीशन पर, कब? प्रथम पोजीशन की बात करते हैं तो किसको मिला है? आइसलैंड को मिला है। किसको मिला है? आइसलैंड को प्रथम पोजीशन मिला है। किसके लिए? इस सूचकांक के लिए, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की सूचकांक के लिए जो प्रथम पोजीशन मिली है वो किसको मिली है? वो आइसलैंड को मिली है। अगर भारत की पोजीशन देखा जाए तो भारत की पोजीशन कौन सी है? 41वां नंबर है। कौन सा है? 41वां नंबर है। और अगर हम बात करते हैं पिछले, कब? 2021 की में बात किया जाए तो 2021 में जो भारत को जो पोजीशन मिली थी वो कौन सी थी? 46वां थी। कौन सी? 46वां 46 नंबर था। क्लियर है यहाँ पर? दूसरे अगर और की बात करते हैं, जो दूसरा पोजीशन देखने को मिलेगा वो कौन सा है? थाईलैंड है। कौन सा है? थाईलैंड है। चलेगा, देखिएगा आप लोग आगे, ठीक है।
चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास जो सूचकांक है, कौन सा सूचकांक है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है। कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है आपके पास, उसको जारीकर्ता कौन है? उसका जारीकर्ता कौन है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कौन? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करने वाला है, जारी करता है। ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें प्रथम पोजीशन पे तो कौन है? अमेरिका को प्रथम पोजीशन मिला है। कौन सा? अमेरिका को प्रथम पोजीशन मिला है। और अगर बात करते हैं भारत को, हाल ही में अगर बात किया जाए मतलब कि, तो कौन सा 42वां नंबर मिला है, 42 पोजीशन मिली है। और अगर बात करते हैं 2021 में अगर बात किया जाए तो भारत की कौन सी पोजीशन रही है? 40वां पोजीशन रही। कौन सी पोजीशन रही है? 40वां पोजीशन रही है। क्लियर है। अगर अन्य की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? अन्य अगर बात करते हैं इनके भारत में हो गया 21 में मिला भारत को कौन सा पोजीशन, और प्रथम पे किसको मिला? अमेरिका को। अगर अन्य की बात करते हैं तो क्या है? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। कौन सा है? वेनेजुएला। क्लियर है। यहाँ पर तो नाम अजीब अजीब है ना। हमारे भारत का नाम कितना ही अच्छा है, भारत इतनी आसानी से हम लोग बोल पाते हैं। किसी और की अगर बात करते हैं तो टफ नेम होते हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए आते हैं, दूसरी बात करते हैं। कौन सा है? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में मिला गया। कौन सा है? कौन सा सूचकांक है? कौन सा सूचकांक है? देखिएगा आप लोग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी सूचकांक है, रैंकिंग 2022 का सूचकांक है। इसको देने वाले कौन है? ICAO को द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ICAO के द्वारा जारी किसके द्वारा किया गया? ACAO के द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कि प्रथम पोजीशन पर कौन है, तो कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर को प्रथम पोजीशन मिला है। इस सूचकांक के लिए सिंगापुर को प्रथम पोजीशन मिला है। ठीक है, क्लियर है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत कौन सी पोजीशन पर है? 48 पोजीशन पर है। कौन सी? 48 पोजीशन पर है। और अगर बात करते हैं भारत में, और बात करते हैं कब भारत को, मतलब पिछले 2021 की बात करते हैं हम लोग। 2021 में कौन सा पोजीशन मिला है? तो कौन सा? 55 पोजीशन मिला। कौन सा? 55 ना, 55 पोजीशन मिली थी। कब मिली थी? कौन सी पोजीशन? 55 पोजीशन मिली थी ना। क्लियर है यहाँ पर। और बात करते हैं अब दूसरे सूचकांक की बात करते हैं। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स जो है 2023 में दिया गया। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में जो दिया गया है, उसको जारी करने वाला कौन है? चांडाल इंस्टीट्यूट। कौन सा? चांडाल इंस्टीट्यूट। बड़ा ही अजीब सा नाम है, याद रखिएगा आप लोग। कौन सा? चांडाल इंस्टीट्यूट। जो पहली बार मतलब प्रथम पोजीशन पर किसको दिया गया है? सिंगापुर को। किसको दिया गया है? सिंगापुर को दिया गया है। अगर हम बात करते हैं भारत कौन से पोजीशन पर है, तो कौन सा? 57 पोजीशन है, 57 पोजीशन है। किस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, भारत की 2022 में जो पोजीशन थी वो कौन सी थी, देखेंगे हम लोग तो 52। कौन सी? 52 पोजीशन थी भारत की। अगर हम दूसरे अन्य की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? वही जो ऊपर में था वेनेजुएला, वही यहाँ पे है वेनेजुएला। ठीक है, अन्य पे। आगे बात करते हैं, आगे सूचकांक की क्या है, तो क्या हो जाएगा? वैश्विक ऊर्जा समग्र सूचकांक है। कौन सा? वैश्विक ऊर्जा समग्र सूचकांक 2023 जो सूचकांक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगर हम बात करते हैं प्रथम पोजीशन पर किसको पोजीशन मिली है, तो कौन है? स्वीडन है। कौन सा? स्वीडन है। क्लियर है। चलिए आगे बात करेंगे, हमारे भारत को कौन सी पोजीशन मिली थी? 67th पोजीशन मिली थी। कौन सी? 67th पोजीशन मिली थी भारत को। अगर बात करते हैं 2022 में, कब बात किया जाए 2022 की बात करते हैं तो कौन सी पोजीशन मिली थी? 87th पोजीशन मिली थी। कौन सी? 87th पोजीशन मिली थी यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। अगर बात करते हैं अन्य की, तो यमन को मिला था। कौन सा? अन्य जो है उसको क्या है? उसको यमन मिला था। यमन है, उसको मिला था। ठीक है, अन्य में जो अमन आता है, यमन। क्लियर। चलते हैं आगे, बात करते हैं। हमारे पास जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है, कौन सा? वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में दिया गया। इस सूचकांक को जारी करने वाला कौन है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, जो कि कहाँ पे है? लंदन में। कहाँ पे? लंदन के द्वारा दिया जाता है। कौन से, किसके द्वारा दिया जा रहा है? इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा दिया जा रहा है, जारी किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं प्रथम पोजीशन किसको मिली है इस सूचकांक के लिए, तो किसको मिली? फिनलैंड को मिली। किसको मिली है? फिनलैंड को मिली है। ठीक है, क्लियर है। भारत को कौन सी पोजीशन मिली है? 68 पोजीशन मिली है। कौन सी? 68 पोजीशन मिली है। और अगर बात करते हैं भारत को 2021 में कौन सी पोजीशन रही है, तो 71 पोजीशन रही है। कौन सी? 71, 71वां पोजीशन रही है। और जो अन्य की बात करेंगे वो कौन सी रही है? सीरिया रही है। कौन सी? सीरिया रही है। क्लियर।
चले, रूल ऑफ इनक्स 2022, रूल ऑफ इनक्स 2022 में जो सूचकांक दिया गया था रूल ऑफ इनक्स का, उसके अगर जारीकर्ता की बात करते हैं हम लोग तो कौन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, कौन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है इसको। और बात करते हैं अगर प्रथम की बात करें, प्रथम पोजीशन पर किसको, मतलब कि इस सूचकांक को प्रथम पोजीशन पर कौन है, तो हम बात करेंगे इसकी डेनमार्क, कौन है, डेनमार्क, कौन सा है, डेनमार्क है। क्लियर है यहाँ तक। अगर भारत की बात किया जाए तो कौन सा पोजीशन है, 77 पोजीशन है, कौन सा, 77 पोजीशन है। और अगर 2021 की बात करें तो भारत किस पोजीशन पर रहा होगा, 79 पोजीशन पर रहा है, 79 पोजीशन पर रहा है। और जो अन्य है वो कौन सा है, वेनेजुएला, कौन सा है, वेनेजुएला ही है। क्लियर है यहाँ पर। देखिए वेनेजुएला का कौन कौन है, 3 तो ऐसे आप या अन्य के लिए याद कर सकते हैं, नॉर्मल जिनका सेम हो उनको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए जारी करता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा, जो कि क्वेश्चन कहाँ से यहाँ से बनने का काम किया जाता है। चलते हैं आगे। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, कौन सा है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में दिया गया। इसके जो कौन है जारीकर्ता की अगर बात करते हैं तो कौन सी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, कौन सी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारीकर्ता के द्वारा दिया जाता है। अगर प्रथम की बात करें तो यहाँ प्रथम पोजीशन पर कौन है, डेनमार्क है, कौन है, डेनमार्क प्रथम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो डेनमार्क देखने को मिलेगा। भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 85वां है, 85, 85 है, कौन सी है, 85 है। और अगर बात करें 2021 में भी इसकी पोजीशन कौन सी रही है, सेम टू सेम 2023 में जो है वही कब भी रही है, 2021 में भी वही रही है। अन्य की बात करते हैं तो कौन सा है, सोमालिया, कौन सा है, सोमालिया हमारे पास अन्य के रूप में देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो सूचकांक है 2022 में दिया गया था, इसको कौन जारी करता है, कर्सन वर्ल्ड वाइड और वेल्यूगर हिल्फ, किसके द्वारा, कर्सन वर्ल्ड वाइड और गरहिल्फ के द्वारा क्या किया गया, दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन किसकी, फर्स्ट पोजीशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, 18वां देश है, 18 देश को प्रथम स्थान, 18 देशों को प्रथम स्थान, मतलब कि 18 देश हैं उसको सबको क्या मिला है, प्रथम स्थान ही दिया गया है। ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा नाम है, इसलिए यहाँ पर 18 देशों के नाम नहीं है, आप लोग एक बार देख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 107, 107, 18 में से तो है नहीं, इसका मतलब भारत यहाँ पे 18 में से तो आएगा नहीं, कोई अन्य ही देश आएंगे, है ना। तो 18 क्या है यहाँ पर आपको 107, भारत की पोजीशन जो है वो कौन सी होगी, 107 होगी, कौन सी 7 होगी। और अगर बात करते हैं हमारे पास 2021 में भारत की जो पोजीशन है वो कौन सी रही है, 1011 पोजीशन पर हमारा भारत रहा। काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कोशिशों के बाद 107 पर आया है, तो ना 2021 में क्या था, 1011 पोजीशन पर था, अभी 107 पर आ चुका है। दूसरा जो अन्य है वो कौन सा है, बुरुंडी, कौन सा है, बुरुंडी। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। आगे बात करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 का जो सूचकांक है, कौन सा, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 का जो सूचकांक है, इसको जारी करने वाला कौन है, सतत विकास समाधान नेटवर्क, कौन, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगर बात किया जाए तो प्रथम पोजीशन पर फिनलैंड को दिया गया है, कौन, फिनलैंड है प्रथम पोजीशन पर। भारत का पोजीशन की बात करें तो 112वें नंबर पर प्रेजेंट है। अगर बात करें 2022 में तो तब भी किसमें कितने, 121 पोजीशन पर हमारा भारत था, कौन से पोजीशन पर, 21 पोजीशन पर था। और अगर दूसरे की बात किया जाए तो कौन है उस पर, दक्षिण सूडान, कौन है, दक्षिण सूडान। ठीक है, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट, अपने इंडेक्स की बात करेंगे या सूचकांक की बात करेंगे, कौन सा है, किड्स राइट इंडेक्स की बात करेंगे, किसकी, किड्स राइट इंडेक्स की या किड्स राइट सूचकांक 2022 की जो बात करने जा रहे हैं उसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा, किसके द्वारा, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करें तो पहले पोजीशन पर कौन है, आइसलैंड है, कौन है, आइसलैंड है, कौन है, आइसलैंड है। और अगर बात किया जाए भारत की पोजीशन जो है वो क्या है, 115 है, इससे पहले तो थी ही नहीं, अभी क्या है, हाल ही में 115 पोजीशन पर हमारा भारत भी आ चुका है, देखने को मिल रहा है। अन्य की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व आर्थिक
स्वतंत्रता सूचकांक जो है या विश्व आर्थिक स्वतंत्रता इंडेक्स जो है 2023 में जो दिया गया है, क्या विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में जो दिया गया है वो किसके द्वारा जारी करता था? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। किसके द्वारा? हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा क्या जारी किया जाता है। क्लियर है यहाँ पर। और अगर बात करें फर्स्ट पोजीशन की बात किया जाए यहाँ पे तो कौन है? सिंगापुर को पहला पोजीशन मिला है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? हमारा सिंगापुर है। कौन है? फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सिंगापुर है। अगर बात करते हैं हम लोग, क्या बात करते हैं, भारत को कौन सा पोजीशन हाल ही में जो भारत का पोजीशन रहा है वो कौन सा रहा है? 131 रहा है। कौन सा? 131वां पोजीशन रहा है। और अगर बात करते हैं 2022 की, हम बात करते हैं किसकी? 2022 की बात करते हैं तो भी भारत किसने पोजीशन पर? सेम टू सेम उसी पोजीशन पर भी रहा है, इसमें कोई भी। और अगर बात किया जाए दूसरा जो देश है वो कौन सा है? उत्तर कोरिया। कौन सा? जो अन्य पर है वो कौन है? अन्य देश को जो मिला है वो कौन है? उत्तर कोरिया को है। ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की अगर बात करते हैं, किसकी? मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं, इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इसको देने वाला कौन है? यूएनडीपी द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, उन्हीं के द्वारा यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करते हैं प्रथम पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा आपका? स्विट्जरलैंड है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है। और अगर बात करते हैं भारत की पोजीशन की बात करें तो कौन सा है? 132वां पोजीशन है। कौन सा? 132वां पोजीशन हमारे भारत का है। अगर 2022 में बात करें, 2020 की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा भारत किस पोजीशन पर रहा है? 131वां पोजीशन पर रहा है। 131वां पोजीशन पर रहा है। अगर दूसरे की बात करते हैं, अन्य की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सूडान। कौन सा? दक्षिण सूडान रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। चलें आगे। देखिएगा पिछले वाले में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या इसका स्कोर भी बताया गया है। अगर स्कोर की बात करते हैं तो कौन सा स्कोर है? 0.633। क्लियर है। आगे चलिए बात करते हैं कौन सा? वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करते हैं, कौन सी? वैश्विक शांति सूचकांक की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया? जारीकर्ता की बात करेंगे। किसकी? जारीकर्ता की बात करेंगे। अगर हम जारीकर्ता की बात करते हैं तो कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा क्या किया जाता है? इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी। सबसे फर्स्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो पहला पोजीशन किसको मिला? इस सूचकांक का जो प्रथम पोजीशन मिला वो किसको मिला? आइसलैंड को मिला है। किसको मिला? आइसलैंड को मिला है। और भारत की पोजीशन देखी जाए तो 126वां पोजीशन किसकी है? भारत को मिली है। कौन सी? 126 पोजीशन किसको मिली है? भारत को मिली है। और अगर 2022 में देखा जाए तो भारत की पोजीशन कितनी रही है? 135वीं पोजीशन रही। कौन सी? 135 पोजीशन पे हमारा भारत रहा है। ठीक है, क्लियर। चलते हैं आगे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो कौन है? अफगानिस्तान है। कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान है। क्लियर है यहाँ पर। चलिए दूसरे सूचकांक की बात करेंगे, विश्व खुशहाली सूचकांक। कौन सी है? विश्व खुशहाली सूचकांक जो है उसको जारी करता वाले कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा क्या कहता है? जारी किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पोजीशन की, अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर हमारा कौन रहा है? फिनलैंड रहा है। कौन सा? फिनलैंड फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। भारत के पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, किसकी? भारत के पोजीशन की अगर बात करते हैं तो 126वां पोजीशन किसको मिला था? भारत को हाल ही में मिला है। और अगर हम 2022 की बात करते हैं तो भारत कौन से? 136वां पोजीशन पर रहा है। कौन से? 136 पोजीशन पर रहा है। और दूसरी अगर बात करते हैं, दूसरा जो है वो कौन सा? अफगानिस्तान है। कौन सा? अफगानिस्तान है। ठीक, क्लियर है। चलिए आते हैं दूसरा, पढ़ते हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसको देने वाला वो सूचकांक को सबसे पहला जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा दिया जाता है। और अगर बात करें प्रथम पोजीशन किसको मिली है? किसको? प्रथम पोजीशन की बात करते हैं तो किसको मिली? आइसलैंड को मिली है। किसको मिली है? आइसलैंड को मिली है। और अगर स्कोर की यहाँ पर बात करते हैं, स्कोर की नहीं, अगर भारत की पोजीशन की सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे भारत की जो पोजीशन होगी वो कौन सी होगी? 127वां पोजीशन होगी। कौन सी? 127वां पोजीशन देखने को हमें मिलेगा यहाँ पर। क्लियर है। चलिए
और अगर बात करते हैं 2022 में भारत की जो पोजीशन रही है वो कौन सी रही है, 135 पोजीशन पर हमारा भारत रहा है। कौन सी 135 पोजीशन पर हमारा कौन रहा है, भारत रहा है। ठीक है, कब रहा है, हम देख रहे थे तो पिछले मतलब 2022 में हमारा भारत जो है 135 पोजीशन पर रहा है। ठीक है, दूसरे की फिर से बात अगर करते हैं तो कौन सा है, अफगानिस्तान है। कौन सा है, अफगानिस्तान ही है आपका, कौन सा है, अफगानिस्तान है। क्लियर है। चलिए हमारे पास जो दूसरा हमारे पास क्या है सूचकांक है वो कौन सा है, विश्व होगा। यहाँ पर थोड़ा आप लोग याद ध्यान रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। कौन सा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, किसकी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो जारीकर्ता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कौन है, कौन जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। अगर हम बात करें प्रथम पोजीशन पर तो कौन है, नार्वे है। कौन है, नार्वे हमारी पहली पोजीशन पर प्रेजेंट है। और अगर हम बात करते हैं भारत की पोजीशन की बात करें तो 161वां पोजीशन किसके लिए है, भारत को दिया गया है। भारत को 161वां पोजीशन पर है। और अगर हम बात करते हैं भारत का जो पोजीशन 2022 में रहा है वो कौन सा रहा है, 150वां, 150। क्लियर है। चलें आगे बात करेंगे हम लोग, जो हमारे पास है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। कौन सा सूचकांक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे ग्लोबल की, तो किसके द्वारा दिया जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये देखिए दो विश्व आर्थिक मंच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है WEF, वहाँ पे भी क्या हो जाएगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही क्या होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जारी किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन की बात किए तो यहाँ पे कौन है, फर्स्ट पोजीशन की बात किया जाए तो किसको मिला है, पहला पोजीशन सूचकांक के लिए डेनमार्क को मिला। किसको, डेनमार्क को दिया गया। क्लियर है। चलिए बात करते हैं, अगर भारत की पोजीशन की बात करें, हाल ही की बात करते हैं, मतलब प्रेजेंट की बात किया जाए तो हमारे भारत को 180वां पोजीशन मिला है, 180 180th पोजीशन मिला है। अगर 2022 की बात किया जाए, किसकी, 2022 की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे भारत को कौन सी पोजीशन मिली है, 168th पोजीशन मिली। कौन, 168th पोजीशन मिली है। क्लियर। और अगर बात करें अन्य में भी हमारा भारत ही है। कौन सा, अन्य की अगर बात करते हैं तो उसमें भी मेरा भारत ही है। क्लियर, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग, है ना। यहां तक हमने क्या किए हैं, सारे सूचकांक को या इंडेक्स को क्या कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है क्वेश्चंस को करने की। किसकी बारी आती है, क्वेश्चंस को करने की, और अपने आप को एनालाइज करने की बारी आ चुकी है कि आप कितना पढ़ लिए हैं, इतने देर में आपने क्या चीज़ें याद की, कुछ याद भी है कि बस देख ही रहे हैं, कुछ याद भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है ना, माइंड में जा भी रहा है कि बस ऐसे ही बस देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, बस कुछ याद नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होना है, कुछ याद करेंगे तो फिर क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर आप लोग कुछ देखे हैं, थोड़ा बहुत भी गया, हम नहीं कह रहे कि 100% गया होगा, 50%, 60%, 70%, अगर कुछ भी गया होगा तो आप लोग क्या कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस के जितने भी हैं यहाँ पर आंसर्स को दे पाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो है पढ़ने की बात, पढ़ तो सभी लोग रहे ना, पढ़ने वाला नहीं, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन आपको कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे, तौर तरीके अपनाने होंगे कि कैसे हम चीज़ों को याद करेंगे ना, ये बात है। आजकल हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूर करना है। जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो लोग कर रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होना है। बाकी तो पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पढ़ तो बहुत लोग रहे ना, सब पढ़ रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आपको क्या होगा, स्मार्टली देखना होगा, कि स्मार्टली पढ़ना होगा कि कैसे हम क्या करेंगे, अपने सिलेक्शंस को ले सकते हैं। और इसके लिए आपको एक काम और भी करना पड़ेगा, आपको हमसे जुड़े रहना जरूर पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स क्या होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से कराए जा रहे हैं मेरे बेसिस पे, कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, और बहुत सारी जितनी भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्या किया जा रहा है, स्मार्टली पढ़ाया जा रहा है। आपको उतना ही पढ़ाया जाए जितनी आपकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं उतने भी एक टॉपिक को उठाइए, पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं तो हम लोग भी अपना थोड़ा सा अपने बारे में देखें, क्या ही पढ़ करके आए हैं और क्या ही अभी पढ़ करके पीछे आए हैं आधे घंटे पहले। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ चुका है, कौन सा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अभी तो हम इसको तुरंत हाल ही में ही पढ़ करके आ रहे हैं। कौन सा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, थोड़ा सा याद रखिएगा, 2023 में भारत, अरे यार 1 मिनट,
एक मिनट, ये भी कभी कभी काम नहीं करता ना, ये भी अपने मन से चलने लगता है। 2023 ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो भारत को, किसको, भारत को नहीं, भारत को किस स्थान पर रहा है, भारत किस स्थान पर रहा है, किसके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के लिए। किस पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के लिए। आपके पास अगर ऑप्शंस की बात करेंगे 150th पोजीशन, 148th पोजीशन, 137th पोजीशन और 181th पोजीशन कौन है, 181th पोजीशन है आपके पास। देखिएगा आप लोग यहाँ से, ये तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, कौन सी राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास राइट आंसर कौन है, 161 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 161। एक बार थोड़ी स्लाइड के पीछे चलते हैं, आपको दिखा भी देते हैं, एक मिनट। अभी हम लोग बात करके आए हैं शायद, ये देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें देखिएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जारीकर्ता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और फर्स्ट पोजीशन किसको मिली थी, नॉर्वे को मिली थी, किसकी मिली थी, नॉर्वे को मिली थी। भारत किस पोजीशन पे, 161 पोजीशन पे था। क्लियर है यहाँ पर, चलें किस पे भी देखिएगा 161 राइट आंसर है ना, वहां पर हम लोग अभी यही देख रहे थे, यही क्वेश्चन तो हम लोग कर रहे थे वहां पर, देखें 161 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप मन लगा करके पिछले स्लाइड्स में पढ़ करके आए हैं, पिछला आप लोग पढ़ करके आए हैं, अगर थोड़ा भी अपना दिमाग का इस्तेमाल किया है याद करने का, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने की दिखा दिया कि आपको सब चीजें दी गई है कि नहीं दी गई है। जारीकर्ता का नाम भी दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, भारत का पोजीशन कौन है, अभी हाल ही में पूछा है 2023 के लिए पूछा है ना, कौन सा 2023 के लिए पूछा था तो 161 था। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि कैसे चीजों को पढ़ना और एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। क्लियर, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 का में कौन से देश शीर्ष पर रहा है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए जो 2023 में जो मिला है वो उस पर शीर्ष पर कौन रहा है। पहला आपके पास ऑप्शन है जापान, दूसरा आपके पास जर्मनी, थोड़ा सा इशू हो गया है यहाँ पे स्लाइड को लेकर के, सी ऑप्शन है आपके पास स्पेन और डी ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर ना। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन की बात करते हैं, हम ए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ए भी हमारे पास कौन है, जापान और जर्मनी ना। एक मिनट, हम सबको यहीं पे लिख देते हैं, जापान और डी बी ऑप्शन। अगर हम किसकी बात करें, बी ऑप्शन की, अगर बी ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा जापान। कौन सा हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग, किसकी, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा जर्मनी। कौन सा था, जर्मनी ना, यही था, जर्मनी था। हमारे पास चारों ऑप्शन आ चुके हैं, किसके लिए, हेनले किसके लिए आ चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग एक बार प्रीवियस में जाकर के देखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के लिए 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है, शीर्ष पोजीशन पर कौन रहा है, पूछ लिया है। स्पेन है, सिंगापुर है, जापान है और जर्मनी है। ठीक है, तो अगर हम शीर्ष की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे अगर शीर्ष की बात करते हैं तो हमारे पास कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। कौन सा, सिंगापुर रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, सिंगापुर रहा है। क्लियर है, चलिए बात करते हैं आगे। हमारे पास एक और क्या है क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 भारत में किस स्थान पर रहा है। ये भी अभी हाल ही में पिछले स्लाइड में जो लास्ट स्लाइड थी वहीं पे हम लोग इसको भी पढ़ करके क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। देखिएगा इसमें पहला पोजीशन आपके पास है, ए ऑप्शन रहा है, 126वां पोजीशन है। और देखिएगा यहीं पे हम ए वाला ऑप्शन भी लिख देते हैं, 126 वे पे रहा है। और दूसरा आपका है 144 और 136 और 165। अगर आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस देखिए कैसे आ रहे हैं, आगे की तरफ देखिएगा, प्रीवियस में देखिएगा, एक तरफ प्रीवियस में जाकर के दिखाते हैं आप लोग को, देखिएगा अभी देखिएगा वैश्विक शांति सूचकांक के आ रहे थे, हमारे पास 126 ऑप्शन था, 144 136 जो भी ऑप्शन रहा है हमारे पास। देखिए भारत को पूछ रखा है, 126% राइट आंसर नहीं होगा आपका, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। यहाँ पर जी कैसे काम कर रही है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ए ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर 126 है ना, क्योंकि अभी हम देख लिख कर क्या है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 126 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 126% पर भारत प्रेजेंट। क्लियर है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिएगा आप लोग, हमारे पास है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में जो मिला है उसमें भारत किस पोजीशन पर आया। शीर्ष नहीं, भारत नहीं पूछा है, मौन नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कौन होगा, ठीक है,
कौन सा देश शीर्ष पोजीशन पर रहा है, कौन सा देश शीर्ष पोजीशन पर रहा है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके पास ए ऑप्शन है नीदरलैंड है, बी ऑप्शन है आपके पास जापान है, तीसरा है आपके पास आयरलैंड है, और चौथा आपके पास है क्या आयरल है, और चौथा आपके पास है आयरलैंड है। क्लियर है। एक ऑप्शन यहाँ पर मान लीजिए हम एक ऑप्शन यहाँ पे कट करते हैं, नीदरलैंड को कट किया जाए तो यहाँ पे डेनमार्क लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेनमार्क। नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नीदरलैंड ही रहने दीजिए। आपके पास क्या है? नीदरलैंड है और जापान है और आयरलैंड है और क्या है? आयरल है और आयरलैंड है। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। कौन सा? आयरलैंड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? चलें आगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है ना? किसके द्वारा? ग्लोबल फायर पावर। इसको भी आप लोग पीछे स्लाइड में पढ़ करके आए। यहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं 5 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से मिले होंगे, 2 क्वेश्चन तो स्लाइड में नहीं थे, बाकी जितना भी हम पढ़ करके आए उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ठीक है, जो नहीं पढ़ाया गया उसके बारे में तो कोई बात नहीं, हम तो आंसर बताएंगे उसका क्या ही होना है, लेकिन जो आप लोग पढ़ के आए कम से कम उसके तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, है ना? तो क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किस देश के पास है? ऑप्शंस में देखिएगा, अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल। हाँ, इजराइल है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले अगर सेना की बात करेंगे तो अमेरिका, सबको पता है ये तो बात, तो अमेरिका के पास क्या है? सबसे ज़्यादा सेना है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक भारत किस स्थान पर है? किसके लिए पूछ लिया है? भारत के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है? भारत के लिए पूछा है। ये भी स्लाइड में हम पीछे पढ़ करके आए हैं, आप लोग जा करके एक बार फिर से नोट डाउन किए होंगे, उसको रिवीजन कीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से करने की कोशिश कीजिएगा। बार बार वीडियो, अगर 1 से 2 बार आप वीडियो को ध्यान से देख लेंगे आपको सारी चीज़ यहाँ पे छप जाएंगी, माइंड में छप जाएंगे और आप क्वेश्चन करके चले जाएंगे। तो अगर बात करेंगे, अब पीछे स्लाइड पर नहीं जा रहे हैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि हम तो सही हैं, हम गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है, जहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करते हैं तो 130th क्वेश्चन मतलब कि ए ऑप्शन है 130 और बी ऑप्शन है 135, सी ऑप्शन 120 और फोर्थ ऑप्शन है 127। तो अगर भारत का पोजीशन पूछा है तो अगर हम भारत की पोजीशन की बात करें तो हमारा भारत को इसने 127वें पोजीशन पर प्रेजेंट है। कौन? 127वें पोजीशन पर, 127वें पे। ठीक है, क्लियर है? चले आगे हम लोग आते हैं। सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दूसरे पर, कौन सा? दूसरे पर, दूसरी दुनिया पर, मतलब क्वार्टर 2 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर है? सबसे फ्रेंडली, कौन सी सबसे फ्रेंडली अगर शहर की बात किया जाए तो कौन सा शहर माना जाता है? देखिएगा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैनचेस्टर है, सिडनी है, टोरंटो है और न्यूयॉर्क है। तो सबसे अगर बात करें, ये भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे, मतलब कि हमने वहाँ पे सूचकांक इसके बारे में बात नहीं किया था, ये भी क्या है उसके बाहर का है, इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए क्वेश्चंस लेके आने चाहिए इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैं लेकर के आई। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर सबसे फ्रेंडली तो कौन सा हो जाएगा? टोरंटो आपका हो जाएगा। कौन सा? टोरंटो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे ऑप्शन? आते हैं हमारे पास है वैश्विक दास्ता सूचकांक। कौन सा? वैश्विक दास्ता सूचकांक। इसको भी आप लोग पढ़ करके आए हैं, इसको भी आप लोग क्या करके आए हैं? पढ़ करके आए हैं। दास्ता वाला देश कौन सा है? आपके पास है उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और है आइसलैंड और है मैरिटानिया। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, उत्तर कोरिया होगा कि इरिट्रिया होगा और जो भी आइसलैंड, तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास उत्तर कोरिया क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? उत्तर कोरिया आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चले हमारा पास लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है, 9th क्वेश्चन पे है, हमारे पास 10 क्वेश्चन हमें करने थे, हम लोग लास्ट 2nd क्वेश्चन पर है। देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी आप लोग पढ़ करके आए हैं पीछे। ठीक है, कौन सा सूचकांक? भारत किस पोजीशन पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? ज़्यादातर आपको भारत के बारे में पूछेगा और जारीकर्ता पूछता है। ठीक है, प्रथम पूछेगा, भारत पूछेगा और जारीकर्ता की बात पूछेगा, 3 ही चीज़ों को ज़्यादातर पूछता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपकी बात करेंगे तो पहला ए ऑप्शन आपको मिल गया है 40वां, बी ऑप्शन मिल गया है आपको 37वां, सी ऑप्शन की बात करेंगे आपका कौन सा मिल गया है? 26वां है, और डी ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके पास कौन सा मिल गया है? 42वां। कौन सा? 42वां नंबर मिल गया ना, 42वां। तो अगर हम बात करें राइट आंसर की, आप लोग जा करके पीछे पर लिखे होंगे, देखिए क्या है हमारे पास जो भारत की पोजीशन थी वो कौन सी थी? 42वें नंबर पे थी। कौन सी? 42वें नंबर पे थी। किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के लिए। क्लियर है यहाँ पर? चलिए
आते हैं हम लोग अपने किसी 10th नंबर के क्वेश्चन पर। कहाँ आते हैं? अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जो हमारे पास क्या है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के स्थान पर रहा है। इसको भी आप लोग पीछे पढ़ करके आ रहे हैं। कौन सा? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करेंगे। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 32, बी ऑप्शन है 38, सी ऑप्शन है 34 एंड डी ऑप्शन आपके पास 38। अगर हम बात करें कि भारत को कौन से किसमें लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो पोजीशन रही है वो कौन सी रही है, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 पोजिशन हो जाएगा। ठीक, 38 पोजिशन क्या होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर होगा। हम लोगों ने क्या किए, सबसे पहले क्या किया, हम लोगों ने अपने सबसे पहले क्या किया, पहले पढ़ा, चीज़ों को पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए करते हैं ताकि ये एनालिसिस कर पाएँ कि हम कितना पढ़ रहे हैं, चीज़ों को याद कितना करें। और एक चीज़ और रखिए कि बात के लिए नहीं रखना, जो चीज़ें रखनी है याद में उसको क्लास में याद करते हुए चलेगा तो आप लोग के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। जो आपके लिए क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं सारे एग्जाम्स में बनते हैं, आपके एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, तो मन लगा करके पढ़िए। और जैसे बताया, एक चीज़ बताया ना कि पढ़ते तो सभी लोग हैं, पढ़ना तो ठीक है, पढ़ते लेकिन किसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट स्टडी ना। कैसे करना है? स्मार्टली करना है। अगर आप स्मार्टली पढ़ रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप ही का सिलेक्शन होने वाला है। हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं ना, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्टली वर्क अगर आप कर रहे हैं तो आप उनसे क्या कर रहे हैं, अलग है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी चीज़ में, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ने वाले यहाँ पर बहुत हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं जो यहाँ पढ़ नहीं रहा, पढ़ तो सभी लोग। लेकिन आप उनसे सिलेक्ट, आप पहले सिलेक्ट होना चाहते हैं अगर सबसे, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई को कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होना है। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है आपको फ्यूचर विल 247 को क्या करना है, फॉलो करके रखना है और इसके साथ लग करके अपनी तैयारी को बिल्कुल भी करना है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। आगे भी जो भी लेकर के हम टॉपिक आएंगे आप लोग के लिए क्या होंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, सभी लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्या कर, रोज की रोज क्लासेस हो रही हैं, हर सब्जेक्ट की हो रही हैं, चाहे आप इंग्लिश की बात करो, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, रीजनिंग की बात करो, हिंदी, जो भी सब्जेक्ट है सबकी क्लासेस चल रही हैं लगातार। तो आप लोग क्लासेस को आराम से करिए, पढ़िए और अपनी एनालिसिस को करते रहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए आज के लिए बस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।